दोस्तों, नेपाल में रातों रात 24 घंटे के अंदर पूरे देश की परिभाषा बदल गई, जिसको पूरे देश ने देखा। नेपाल जो कि एक बहुत ही अच्छा राष्ट्र माना जा रहा था, इसमें काफी ज्यादा करप्शन की वजह से जेन जेड छात्रों के अंदर आक्रोश पैदा हुआ। लेकिन सरकार ये दबाने में लगी हुई थी पूरी तरीके की। ये जो ऑपरेशन हुआ, ये जो भगदड़ हुई, जिसमें मारपीट हुई तथा ये जो तख्ता पलट हुआ, इसके पीछे सोशल मीडिया का जंगल है। लेकिन बात ये जहां तक कि युवाओं की थी, तो नेपाल के युवाओं ने ये साबित कर दिया कि हम अगर चाह लें तो किसी भी देश की ऐसी तख्ता पलट कर सकते हैं। यानी युवा के अंदर जो ताकत होती है वो नेपाल के युवाओं ने दिखाया, जो कि बात सोशल मीडिया को लेकर नहीं थी। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म था जहां पे इनको करप्शन की, नेताओं की तथा नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर थे ओली, उनकी बात जो है रखने के लिए प्लेटफॉर्म जनता ने वहां की चुना था। लेकिन इस करप्शन जो इनके मंत्रियों ने और मिल के किया था पूरे देश में, इसको दबाने के लिए इन्होंने सोशल मीडिया को बैन कर दिया। 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को बैन किया गया, जिससे जेन जेड जो है यानी वहां के देश के जो युवा थे वो भड़क गए, क्योंकि करप्शन अपने पीक लेवल पर नेपाल में पहुंच चुका था और उसका एकमात्र जरिया बात पहुंचाने का था, वो था सोशल मीडिया। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटरग्राम और इस हैंडल के जरिए जानकारियां दी जाती थी, जिसको जो है सरकार ने बैन करके एकदम से आग लगा दी। इसके बाद से जो है युवाओं के पास कोई मौका नहीं था सिवाय विद्रोह करने के, और उन्होंने 24 घंटे के अंदर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि युवा चाह ले तो पूरे एक देश को रातों रात पलट सकता है। वहां पर आर्मी शासन लागू हो चुका है। स्वयं प्राइम मिनिस्टर ओली ने इस्तीफा दे दिया है। मंत्रियों को और एमएलए को तथा एक्स पीएम की जो वाइफ थी उनको जला दिया गया है। ये भी एक चीज खबर मिल के आ रहा है। जलाया गया है, क्या किया गया ये अभी खबर जानकारी पूरी पुख्ता नहीं है। लेकिन कई जो करप्ट मिनिस्टर थे उनको घसीट घसीट के मारा गया, उनसे जानकारी ली गई कि आपने ये चीजें कैसे की। जरा सा मैं नेपाल में हो रही इस तख्ता पलट के बारे में बताना जा रहा हूं। लेकिन एक ये भी सवाल आता है कि जब प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया है ऐसे हालात में, तो अब नेपाल का अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, उस बारे में जरा सा बात कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये नेपाल काठमांडू में संसद भवन है जो नेपाल का, उसको इस तरह से आग लगा के धुआं धुआं कर दिया, जो कि आप हॉलीवुड मूवीज में देखते होंगे कि इस तरह आग लगा दी जाती बिल्डिंग्स में। ये एकदम वकाया हुआ है पिछले 24 से 48 घंटों के बीच में नेपाल में पूरी तरह से तख्ता पलट करके इस संसद भवन को आग के हवाले कर दिया, जो कि किसी भट्टी की तरह जल रहा है। राष्ट्रपति, पीएम व मंत्रियों के पुतले फूंके गए। पूर्व पीएम झालानाथ की पत्नी को जिंदा जलाया गया और पूर्व पीएम देउबा, उनकी पत्नी को पीटा गया तथा वित्त मंत्री को रोड पे दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। ये पूरी जो हुई है वारदात, वो बीते 48 घंटों में, 24 घंटे में नेपाल में दर्ज की गई है। सड़कों पर जेनजी ने पूरी तरह से कमान संभाल ली है। लेकिन अब उसके बाद जब विद्रोह बहुत ज्यादा बढ़ गया तो सेना ने इस सुरक्षा की कमान संभाली है। दरअसल ये वाकया शुरू हुआ कि जब करप्शन अपने पीक लेवल पर था तो लोग अपना धरना प्रदर्शन की तरीके से, वहाँ के युवा जो थे, जनता थे, अपनी आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन उनको ये करने से मना किया गया। तब उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा चुना। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और अन्य जो प्लेटफॉर्म थे सोशल मीडिया के, उससे लोगों तक बात पहुँचाना शुरू किया। इस चीज़ की जागरूकता बढ़ती देख करके उन्होंने देखा सरकार ने कि करप्शन के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसको दबाने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया। बैन लगने के बाद जनता जब इकट्ठी हुई, आक्रोश आया युवाओं के अंदर, तो वो मिलकर नेपाल के जो चल रही है व्यवस्था उसको के खिलाफ नारेबाजी की आवाज़ उठाने पहुंची। इसी बीच पहले थोड़ी बहुत लाठीचार्ज या किसी तरह गोले, टीयर गैस डाल करके पुलिस द्वारा और आर्मी द्वारा, कुछ टास्क फोर्स द्वारा उनको भगाने की कोशिश की गई। लेकिन मामला तब ज़्यादा गंभीर हो गया जब 19 लोगों की इस प्रदर्शन के बीच मौत हो गई और उन 19 लोगों में जो बेगुनाह थे, युवा थे, वो शामिल थे। और ये सरकार की तरफ से दिया गया आदेश था जिस पर डायरेक्ट गोली चलाई गई। साथ ही साथ एक 12 साल के बच्चे को भी चोट लगी और उसकी मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोश इतना ज़्यादा बढ़ गया कि युवाओं ने मंत्रियों को रोड पर घसीट घसीट के मारा तथा एक्स पीएम की पत्नी को भी जला दिया गया। संसद भवन में उठ रही लपटें इस बात का सबूत देती हैं।
नेपाल में पूरी तरह से तख्ता पलट हो गया है। कई मंत्रियों ने भी इस्तीफा दे दिया है। ओली जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने सबसे लास्ट में हार मानकर उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। वहाँ के विदेश मंत्री और जो भी थे इकोनॉमी से पीएम एमएलए, उनमें से बहुत लोगों को घसीट घसीट के रोड पे मारा गया और उसके बाद संभाल ली है थोड़ा सा कमान वहाँ की सेना ने। लेकिन अभी भी नेपाल के हालत बद से बदतर हैं पूरी तरीके से, क्योंकि जब तक उस पर कोई सरकार नहीं बैठेगी और पूरी तरह से लोगों को बात नहीं मानेगी, अभी उसमें हालात काबू नहीं होने वाले। लेकिन बलेंद्र शाह जो कि एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे जनजाति के बीच एक लोकप्रिय नेता माने गए हैं। सिविल इंजीनियरिंग और रैपर रहे बलेंद्र शाह काठमांडू के 15वें मेयर हैं। इन्हीं को अगले पीएम बनाने के लिए मांग तेज की गई है, क्योंकि ये जो है जनजेट का शुरू से साथ देते आ रहे थे तथा उन्हें बता भी रहे थे कि ये जो चीज़ें हो रही हैं वो पूरी तरीके से सही हो रही हैं और अगर ये चीज़ें नहीं की गई तो सरकार का इसका भुगतान करना पड़ेगा, जो कि हुआ है। तो बलेंद्र शाह जो है इनको नेक्स्ट पीएम बनाने की मांग चल रही है, लेकिन ये तब बन पाएंगे जब थोड़ा नेपाल में हालत काबू होंगे। राष्ट्रपति और सेना प्रमुख ने संयम बरतने के लिए लोगों से अपील की है, लेकिन हालात को देखते हुए अभी किसी भी तरह से नहीं लगता कि नेपाल की स्थिति अभी काबू में आने वाली है। वहां की पुलिस को कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, कई लोगों को जलाया गया, मकानों, संसद भवन और जितनी भी इमारतें थी अच्छी अच्छी उन सभी को आग के हवाले कर दिया गया है। अब देखते हैं कि अगले कुछ घंटों में या अगले कुछ दिनों में नेपाल के हालत क्या होते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।